हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी के अगेन एक इंपॉर्टेंट बट लास्ट कंपोनेंट के ऊपर बात करेंगे, जो कि है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है कि यू आर सिक्योरिंग योर फ्यूचर। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों बात कर रहे हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग जो तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें उनको ऑटोमेटिकली जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। उसमें एनरोल हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की ये स्कीम्स होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान और यूएस, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, खास तौर पे पाकिस्तान में, ये चीज आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मेरी उसके ऊपर इतनी तहकीक नहीं है, वहां पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम की आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी चीज होगी। मैं जो आज बात करूंगा वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है यूएस का। रिटायरमेंट के बारे में मुझे भी कोई हाउ नो इतनी खास नहीं थी। पहले मैं एकेडमिया में था, वहां पे भी कोई ऐसा बेनिफिट मुझे नजर नहीं आया। उसके बाद जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आया अमेरिका में, तो वहां पे एक्सक्लूसिवली या एक्सप्लिसिटली जो मुझे चीज एक देखने को मिली कि यहाँ पे आपके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या इंडस्ट्री में आप लोगों को, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, उसमें ऑफर किया जाता है 401 के अकाउंट। अब 401 के अकाउंट जो है ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है। कंपनी जो है वो आपके नाम पे खोलती है, और उसमें उसका जो सिस्टम होता है वो इस तरह काम करता है कि कंपनी बेनिफिट्स जो है वो मैच करती है एक खास परसेंटेज के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी मंथली इनकम का 5% या टोटल इनकम का जो एनुअल इनकम है उसका 5% अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कंपनी सेम अमाउंट जो है वो मैच करेगी। लेट्स सपोज कि आप सालाना $20,000 अपने 401 के अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिमिलर अमाउंट जो है वो कंपनी आपके नाम पे उस अकाउंट में ऐड करेगी। तो ये एक मुफ्त का पैसा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, को अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग और नो रखनी चाहिए। अब चूंकि मैंने पहले बताया कि प्राइवेट सेक्टर में पेंशन नाम की कोई ऐसी, बेनिफिट्स नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, तो ये जो वजन है, दर्द है, ये भी आपके ऊपर, सर के ऊपर गिरेगा, या ये प्रॉब्लम जो है ये भी आपके सर के ऊपर ही आएगी। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप देखते हैं कि इंसान अपनी जवानी में काम करना शुरू करता है, वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ती है तो आपके जिस्म में वो ताकत नहीं रहती, तो आपका काम जो है, जो आप 25 साल की उम्र में करते हैं, वो 50 साल की उम्र में नहीं कर सकते, क्योंकि 50 साल की उम्र में आपके पास वो फुर्ती नहीं होती। फिर 60 साल की उम्र में अगर आप रिटायर होते हैं, उसके बाद अब आपने सारी उम्र काम किया है, आपने अपनी उम्र का जो आधा हिस्सा है या उससे आधा ज्यादा हिस्सा जो है तो काम में लगा दिया है। रिटायरमेंट होने के बाद अगर आपको सुकून नहीं है, आपने कुछ हासिल नहीं किया फाइनेंशियली, तो फिर उसमें आपके जो आखिरी जो अयाम है या जिंदगी के आखिरी कुछ साल हैं, वो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो कसम पुर्सी में गुजरे, हैंड टू माउथ जिंदगी गुजारने में गुजरे। तो इसलिए आप चाहे जिस मर्जी सेक्टर में हैं, आप अपने बिजनेस में हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आपको अपनी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसको सीरियसली लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस एज में रिटायर हो रहे हैं। आप उस तरह के अकाउंट्स खोल सकते हैं, आप उस तरह की रिसर्च कर सकते हैं। 401 के अकाउंट जिसके बारे में मैंने बताया है, वो एक टारगेटेड काइंड ऑफ अकाउंट है। अगर आप उसमें अपनी जल्दी एज में 401 के आपका ओपन होता है, आप जल्दी एज में काम करना शुरू करते हैं, तो स्टार्ट में आपका जो अकाउंट है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव ग्रोथ के साथ उसकी सेटिंग होगी। उसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो है वो स्टॉक्स, जो अग्रेसिव ग्रोथ के स्टॉक्स होते हैं, उनमें वो इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, तो वो कंजर्व होता जाता है। कंजर्व का मतलब ये है कि स्टॉक्स की निस्बत वो बॉन्ड्स में या ट्रेजरी बिल्स में, इस तरह की चीजों में जो गवर्नमेंट रिजर्व होते हैं, उनमें वो इन्वेस्ट करता चला जाता है। इसका एक बहुत ज्यादा फायदा है। बेस्ट रिटायरमेंट जो प्लान हैं या सेविंग्स ऑप्शन है वो कौन कौन सी हैं? 401 के अकाउंट जिस तरह मैंने पहले बताया अमेरिका में होता है, आपको चेक करना चाहिए अगर आप इंडिया पाकिस्तान से ये चीजें देख रहे हैं कि वहां पे ऐसी कौन सी जो है वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो सबसे बेहतर चीज जो है वो तो यही होगी, आप जो पेंशन फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो टैक्स फ्री अकाउंट्स होते हैं और मोस्टली उनके टैक्स बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं या इंडेक्स फंड्स हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स जो है चूंकि ये एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, आपको थोड़ी सी एक्सपेंस रेशो के साथ, थोड़े से चार्जेस के साथ आपके पैसे को या आपकी सेविंग्स को एक अच्छी ग्रोथ उसमें मिल सकती है। और रियल एस्टेट फंड्स हैं, रियल एस्टेट फंड्स भी इसी तरह स्टॉक जो फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, उन्हीं की तरह पे काम करते हैं, इन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल अगर लोकेशंस में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी के जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपके पास 2 या 3 रेंटल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, तो आप सारी उम्र तक फिर बैठ के उनका जो है वो रेंट ले सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब एक और कंपोनेंट, एक और सेक्शन जो इसके ऊपर हम बात करेंगे, वो ये है कि हाउ मच
यू हैव टू सेव फॉर रिटायरमेंट। इसका सबसे अच्छा अंदाजा तो इस बात से लगाया जाता है कि आपका अभी जो लाइफस्टाइल है, आपने उसमें देखना है कि आपका एक्सपेंस क्या है मंथली। आप अपनी रिटायरमेंट में क्या वही लाइफ गुजारना चाहते हैं या उससे अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो बस आपने उसको मैनेज करना है, उसको कैलकुलेट करना है, और उस कैलकुलेशन के जरिए फिर आपने उसको ईयरली कैलकुलेट कर लेना है कि आपको पर एनम कितना चाहिए। पर एनम के ऊपर आपने उसको फर्दर कैलकुलेट करना चाहिए कि उस वक्त आपको पर मंथ कितनी अमाउंट चाहिए होगी कि आप एक अच्छी स्मूथ लाइफ जो है किसी और के ऊपर डिपेंड हुए बिना गुजार सकें। दैट्स एन ईजी मेथड कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंड पे आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको कम से कम कितना पैसा चाहिए। महंगाई जो है, इन्फ्लेशन, वो हर जगह पे होती है, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह पे होती है। तो 3% इन्फ्लेशन या 5% इन्फ्लेशन, जैसा भी रेट चल रहा है आपकी कंट्री में, उसके हिसाब से आपने उसको फैक्टर में ऐड करना है। और आज के दौर में गूगल पे जस्ट लिखें या चैट जीपीटी में ये सारी चीजें डालें, वो आपको बना के दे देगा। आने वाले वक्त में आपको कम से कम मंथली पर इनकम एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, तो ये चीजें आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। रियल एस्टेट के साथ साथ गोल्ड एक अच्छी चीज हो सकती है कि अगर आपको इंटरेस्ट है गोल्ड में, तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के साथ ये भी एक अच्छी इनकम हो सकती है। लेकिन मेरा टिल्ट रियल एस्टेट या गोल्ड की निस्बत जो है वो ज्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ है। तो मैं पर्सनली अपने दोस्तों को या खुद इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मशवरा देता हूँ। उसमें ये होता है कि उनकी लिक्विडेशन बहुत ज्यादा आसान होती है, आपको धक्के नहीं खाने पड़ते बहुत। गोल्ड का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट में चीज तो अच्छी है, वो फिजिकल लोकेशन है, दे आर नॉट बिल्डिंग एनी मोर लैंड। ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है कि वो दोबारा बढ़ नहीं रहा, तो जमीन जितनी है वो उतनी रहेगी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्कैम्स होने के चांसेस होते हैं। अब स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है कि इसमें अगर आप एक अच्छे ब्रोकरेज के साथ लेके चलें तो उसमें बहुत कम चांस है कि आपके साथ कोई स्कैम हो। कॉमन मिस्टेक्स लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों नहीं करते, उसमें मेन फैक्टर जो मैंने नोट किया वो ये है कि वो अपने बच्चों के ऊपर रिलाई करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम दें, बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिख के बड़े होंगे तो वो किसी काम काज लगेंगे तो बाद में हमें सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अपनी लाइफ की पड़ जाती है, और बाकी जॉब्स का सिनेरियो आपके सामने है, बिजनेस का सिनेरियो आपके सामने है। कितने लोग जो हैं वो एमबीबीएस या इंजीनियरिंग करके वो जॉबलेस फिरते हैं, तो लेकिन वालिदैन ने तो अपना एक उम्र का हिस्सा, अपनी एक जमा पूंजी उनके ऊपर इन्वेस्ट कर दी है। लेकिन अब बच्चे जब ग्रेजुएशन के बाद किसी अच्छी जॉब पे नहीं आएंगे और उनको जॉब भी ऐसी मिलेगी इंटर्नशिप टाइप और उसमें लेस पे किया जाएगा, फिर उनके ख्वाब जो है वो इस तरह उनका शराजा जो है वो बिखर जाता है, ख्वाब टूट जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अपने बच्चों के ऊपर कभी भी रिलाई ना करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, समझ-बूझ, थोड़ी बहुत अकल रखते हैं, तो चाहिए कि आप अपनी रिटायरमेंट जो है वो एटलीस्ट उसको खुद प्लान करें। दूसरा ये है कि जितना जल्दी हो सके आप फाइनेंशियल लिटरेसी को हासिल करें, और ये एक ऐसी तालीम है जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है और सारी जिंदगी आपको फायदा देगी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग और डेट मैनेजमेंट, इसको अपने उम्र के अव्वल जो हिस्से हैं, वाइल जो है, मतलब के स्टार्टिंग ईयर्स हैं, जब आपको समझ आ गई है तो इसको उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। बाकी अगर आप लोग ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है उसको लाजमी चेक करें, और उसमें फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किन कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। बाकी लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ये इन्वेस्टमेंट के बारे में जनरल पॉइंट है कि जहां भी इन्वेस्ट करें, डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। आप हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखवाएं, आप प्राइस बॉन्ड लेके रखें, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी फैला के रखें। अगर एक सेक्टर जो है वो डाउन फॉल है उसका, या वो नीचे जा रहा है, तो दूसरा सेक्टर डेफिनेटली वो ऊपर जा रहा होगा। तो इससे आपकी एक जो रिस्क का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और ग्रोथ का जो है वो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एक छोटा सा मैसेज था, लेकिन ये बहुत अहम कंपोनेंट है। इससे पहले जो मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बात की है या फाइनेंशियल लिटरेसी के डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर बात की है, तो वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में, और होपफुली कि यू विल एंजॉय दैट और यू विल लाइक इट। बाकी अगर आपको कमेंट हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। वैसे पाकिस्तानी जो हमारे जो कोलीग्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि मेरे चैनल का बेसिक मकसद जो था वो स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करना था। लेकिन रिसेंटली जो मैंने ज़िंदगी में खुद से सीखा, जो मुझे पहले चीज़ें नहीं आती, मतलब कंप्लीटिंग माई एजुकेशन, तो मैंने सोचा कि वो भी आप लोगों को आगाह किया जाए उस चीज़ के बारे में, क्योंकि आगे अब फ्यूचर प्लानिंग है, तो ये भी चीज़ें अहम होती है, और इससे भी हमें बहुत सारी जो मुश्किलात होती हैं या बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनसे इजीली हम सॉल्व कर सकते। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।